Praise the Lord. Hallelujah. So are you excited? Yes. To listen the word of God. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाव में परमेश्वर ने क्यों बुलाया है? परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? भावे जयवंत होने के लिए बुलाया है। क्या होने के लिए बुलाया है? जयवंत होने के लिए। Praise the Lord. Praise the जानते Lord. हैं inside my spirit क्या हो रहा है? When I speak Hindi, also English preaching inside. Praise the Lord. लगता है क्या मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ? Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि मैंने अंग्रेजी का I have the authority over you. और अंग्रेजी में सुना। Praise the Lord. Praise the Lord. इसका मतलब मालूम क्या है? जब तुम अपने समस्याओं से बात करोगे, जब तुम अपने कंडीशन से बात करोगे, ठीक है ना? मेरे को बड़ा मजा आता है। इधर हिंदी में प्रचार कर, अंदर में इंग्लिश में चल रहा है, स्पिरिट ट्रांसलेशन चल रहा है। जब तुम अपने समस्याओं से बात करोगे, वचन का डाल, जब तुम कंडीशन से बात करोगे, परिस्थितियों से बात करोगे, वचन के डाल पर बहुत सुनेंगे, वो रिस्पॉन्स करोगे। Hallelujah. हालेलुया। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर क्या बोलता है? प्रकाश के बाद 12:11, वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। And they overcome, वे जयवंत हो गए। जयवंत व्यक्ति क्या बोलते? ओवरकमर बोलते हैं। क्या बोलते? ओवर कंक्यूर एंड ओवरकम, वे जयवंत। अब इधर ध्यान दे, वे जयवंत हुए कैसे? ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी। ठीक है ना? ब्लड क्या आया? अरे इसमें तो कहाँ गया? मिटाने वाला था। ब्लड प्लस Hallelujah. एंड ओवरकम, द जयवंत हो गए। आप इसको जान लें, इधर देखो, ठीक है? इधर वे जयवंत हुए, मतलब यहाँ पर उन लोगों के बारे में बाइबल बात नहीं कर रहा जो हारे, उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा जो पिछड़ गए, उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा जो साधारण जीवन जिए। यहाँ पर बोला जा रहा है एंड दे ओवरकम, जय को पाते, वे जयवंत हुए, वो परिस्थितियों के ऊपर हावी हो गए। अगर इस रहस्य को आप जान गए, आप हर दिन जयवंत जीवन जियोगे यीशु के नाम में। Amen. कैसे? बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। ब्लड को अप्लाई करो, यीशु के लहू को क्या करो? अप्लाई करो, हर दिन अप्लाई करो, अपने ऊपर लगाओ, अपने परिवार के ऊपर यीशु का लहू लगाओ, घर के ऊपर यीशु का लहू लगाओ, कलीसिया के ऊपर यीशु का लहू लगाओ। जो कुछ भी तुमसे जुड़ा हुआ है उस पर तुम यीशु का क्या लगाओ? लहू लगाओ। क्यों? यीशु का जो लहू है वह हाबिल के लहू से क्या बातें करता है? उत्तम बातें करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. लहू को क्या करना हमें? अप्लाई करना। हर दिन लहू को लगाओ। Praise the Lord. Praise the Lord. हर दिन लहू को लगाओ। अभी तक नहीं खुला मेरे 12:11। अपने ऊपर यीशु का लहू लगाओ। जब तुम उठते हो यीशु का लहू लगाओ, जब तुम सोने जाते हो यीशु का लहू लगाओ। अपने परिवार के एक एक सदस्यों का नाम लेकर यीशु का लहू उस पर तुम अप्लाई करो। तुम्हारे पास जो भी सामान सब पर यीशु का लहू तुम क्या करो? अप्लाई करो। अब्रिल का जब एक्सीडेंट हुआ था, कितना देरी में गिर गया था? विदिन सेकंड
गिरा था कि मैं जब खोटी में था, एक घर में गया, उसके बाद में प्रार्थना किया घर वालों के ऊपर, और एकदम भाई बोल देख रहे, पूरा दुफ्तर हाथ रख के प्रार्थना किया। बाद स्कूटी में जा रहे थे हम लोग, 3 जन विदाउट हेलमेट, गाँव में कौन हेलमेट कर, सडनली बालू में स्कूटी फंस गया, ठीक है ना, और स्कूटी झुक गया, है कि नहीं, वो गिरने वाला है, पर वो हवा में ही रुक गया। व्हाट एक्सपीरियंस। और हम लोग, पता है, हम जब गिरे तो बात नहीं कर सकते तीनों, हम लोग तीनों बात नहीं कर रहे हैं कि वो क्या रहा है। अब पीछे वाला देख रहा है जो गाड़ी में था, बोलता है इतना स्लो मोशन में तुम लोग गिर रहा था, इतना स्लो मोशन में कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। और एक भाई जो पीछे बैठा था वो बोला, और एक बार एक्सीडेंट ऐसा हुआ था, वो गाड़ी गिर रहा है, अब इतना आराम से गिरा कि तब तक उन लोग गेट खोल के निकल भी गया। मतलब जैसे गेट खोला, उन्होंने निकल के रोड में आकर गाड़ी अपनी से गिर रहा है। मैं तुझे हाथों हाथ संभाल, संदाओ कि तेरे पैरों में पत्थर से खींच ले। एंजल्स आर रियल्स, बट तुम वास्तव में होते, अब हमारे साथ साथ चलते, हमारी देखभाल करते हैं, हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। हर दिन यीशु का लहू को लगाओ। कहीं भी तुम जा रहे हो, यीशु का लहू अपने ऊपर लगाओ, अपनी यात्रा पर यीशु का लहू लगा, अपनी गाड़ी पर यीशु का लहू लगा, उसका लहू तुमको प्रोटेक्ट करेगा, उसका लहू तुमको बचाएगा। अब क्या करते ना, सुबह हमने किया लॉर्ड, एक गुड लीडर मालूम कौन होता है, जो हर काम के पहले प्रे करता है, लेकिन जब प्रार्थना करता है ना, स्वर्ग इन्वॉल्व हो जाता है। समझा? अब दोबारा नहीं होगा। बे मेमने के लहू के कारण बचा बतला रहा है कि यीशु का लहू, अब यीशु का लहू बहाया जा चुका है, यीशु का लहू कलीसिया के लिए बहाया जा चुका है, दिया जा चुका है, आपको लगाना है। मूसा ने कहा उस लहू को तुम अपने घर के दरवाजों पर लगाओ, चौखटों पर लगाओ। यीशु का लहू में इतना पावर है कि जब मृत्यु आया मिस्र में, वो दूध उतरा, सबको मार रहा है, आज्ञा मिलकर सबको मार रहा है। वो क्या को देख रहा पता है, जब प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम्स आपको नहीं देखेगा, ब्लड ऑफ जीसस को देखेगा। ये लहू में छिपा हुआ है, इसको छूना नहीं है, आगे नहीं लगा, इस चीज को छूओ। आज मेरा परिवार सुरक्षित कैसे होता है, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। अभी कुछ दिन पहले तो मेरा भाई जहाँ ऑफिस में आग लगा कि, पर सब सुरक्षित निकले। क्यों पता है? मैं हर दिन उनके कार्य क्षेत्रों पर यीशु का ब्लड लगाता हूं, ट्रेन दुर्घटना से बचे। मैं हर दिन जितने प्लेन से जाने वाले, ट्रेन से जाने वाले सबको पर मैं ब्लड लगा देता हूं, उनके स्कूलों में ब्लड लगा देता हूं। अप्लाई ब्लड ऑफ जीसस। हमें यीशु के लहू को अप्लाई करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओह अच्छा, वो मीटिंग में भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आवाज ज्यादा आ जाएगा क्या? देखता हूँ जाता है, कैमरा चल रहा है। ईश्वर का बात से भी अच्छा। इतना बात ठीक है, सुधा रखते
इतना आवाज ठीक है। और दो वो डायरेक्ट कैच कर रहे हैं। ठीक है ना? हालेलुया। बहुत ठीक है भाई, मेरा बात इस हिसाब से ठीक है, थोड़ा सा कम कर देता था। ठीक है भाई, हालेलुया। नहीं वैसे नहीं रखा जाता, बाहर डाल दो, इसमें डाल दो। अब ठीक है ना? एटमॉस्फेयर जिल्ला हालेलुया। बाबू बंद ये बड़ा होड़ खंदे मुसीबत, ये बड़ा होड़ खंदे मुसीबत, ये बड़ा होड़ बेला खुद मस्त मित्रात्मा। हम तुझे महिमा देते हैं, हम तुझे अपना पूरा कंट्रोल देते हैं, हमारे अगुवाई कर अपनी मर्जी पे लेकर यीशु का नाम में। तुम जब सुबह उठते हो यीशु का नाम लो, तुम जब सोने जाते हो यीशु का नाम लो, परिवार के सदस्यों का नाम दो, उन पर यीशु का नाम लो। अपने जो संबंध है परिवार वालों के साथ यीशु पर क्या लगा दो? नाम लगा। अपने कारोबार पर यीशु का नाम लगा, अपने बिजनेस पर यीशु का नाम लगा, कलीसिया पर यीशु का नाम लगा। मतलब अप्लाई करो, लहू को क्या करो? तुम अप्लाई करो। जितना लहू का अप्लाई करोगे उतना ज्यादा तुम विक्ट्री को देखोगे। हालेलुया। आज का एटमॉस्फेयर ना बहुत अच्छा है। इधर प्रॉपर्टिकल वर्शिप इंस्ट्रूमेंटल बज रहा है, वहां स्वर्ग से एकदम गरजने के बाद भी आए। हालेलुया। बाहर असर रखेगा। हालेलुया। तो मैं कैसे जय को पाए? यहाँ बोलते हैं तो ओवरकम का मतलब वे प्रबल हो गए। क्या हो गए? प्रबल हो गए। क्या के ऊपर प्रबल? किंगडम ऑफ शैतान के ऊपर में प्रबल हो गए, वह अंधकार के सामर्थ के ऊपर प्रबल हो गए। बहुत सारे लोगों के बारे में सुना जाता है ना कि दुष्ट आत्मा उसको परेशान करता है। अरे वो हमको परेशान नहीं करेगा, हम उसको परेशान करेंगे। जब हम उसको पर प्रबल क्या होने के लिए बुलाया है? प्रबल, जय को पाना। अब बहुत सारे लोग क्यों जय को नहीं पा रहे? पता है वह यीशु का लहू को अप्लाई नहीं करते, और उसका दो कैसे काम करता है? जब तुम अपने पापों को मानो, लिखा होगा यदि हम अपने पापों को मानो वहां में क्षमा करने विश्वास हो गया और धर्म इसका लहू क्या करता है? स्वर्ग मेरा फोटो देना कि आज प्रचार है और है उसका फोटो वहां पे जाना है, रिपोर्ट जाना है। हर दिल लहू को तुम क्या करो? बताओ। तेल लहू एक भाग है, लेकिन यहां बोलता है एंड का मतलब और का मतलब इसके बाद भी कुछ है। कायन आया और हाबिल भी, दोनों एक साथ आए। हालेलुया। इसे हम अनुग्रह वचन क्या बोलते हैं? और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, परमेश्वर मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के संबंध। हम इस तरह से नहीं बोलते हैं परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संबंध। और ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है। जानते हैं सिर्फ इसी को अप्लाई नहीं करते रहना है। आज कलीसिया यही करते, यही लोग सीख। इस बार विक्ट्री को देखेंगे
लॉर्ड। पर आप क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? विक्ट्री और ग्रेट Great victory. ग्रेट विक्ट्री देखने के लिए आपको टेस्टिमनी मिलना। हालेलुया। Hallelujah. और जानते हैं टेस्टिमनी के लिए आपको कुछ करना होता है। क्या करना होता है? ओपन योर माउथ, ग्लोरीफाई द नेम ऑफ जीसस। जब आप ब्लड अप्लाई करते हैं आप सुरक्षित हो जाते हैं। आप फैमिली मेंबर्स के ऊपर ब्लड अप्लाई करते हैं, फैमिली सुरक्षित होता है। आप अपने पारिवारिक संबंधों के ऊपर ब्लड अप्लाई करते हैं, पारिवारिक संबंध सुरक्षित होता है। आप अपने जॉब, एजुकेशन, जो कुछ भी है, व्हाटएवर, आप उसे ब्लड अप्लाई करते हैं, वो सुरक्षित होता है, वो बच जाता है, आप विजय को पाते हैं। मगर ओवरकम होने के लिए आपको टेस्टिमनी देना होगा। अरे कब होना चाहिए? कब होना चाहिए टेस्टिमनी? पता है? मैं आपको बतलाऊंगा कब होना चाहिए। एवरी डे। फिर बार बुलाया गया, मिनिस्ट्री विल बी चेंज्ड। हमारे मिनिस्ट्री बदल जाए, मिनिस्ट्री अब बदल गए। अब हम लोग प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री। दो एक सेकंड। Yes, hallelujah. अरे प्रभु ने कहा मैं आज अपोस्टल, प्रोफेट और इवेंजलिस्ट को खड़ा करूंगा। अगर आप एक्साइटेड नहीं होंगे, प्रभु ने उनको बैठा हुआ उधर और टीचिंग चाहिए। वे अभी तक दूध पीते बच्चे हैं। हमेशा याद रखें, स्वर आपके एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर, एंजल्स रिकॉर्ड करते हैं। अब क्या बोले, आपने कब हाथ उठाया, सब हर समझ गए? बच्चा से रिस्पॉन्स ब्लड अप्लाई कर दो, तुम विजय को पाओ। दुर्घटनाओं से बचो, सुरक्षित रहो। दुर्ग तुम्हें छूने नहीं पाता है, तुम विजय को देखते हो। मगर जब इसके साथ टेस्टिमनी तुम्हारी जुड़ती है और ये एवरीडे की होती है, तुम ओवरकम हो जाते हो, तुम जयवंत हो जाते हो, महान विजय हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने आप को यहीं तक रखोगे कि यहां पर आओ, और यहां पर आना है। हर दिन तुम्हें गवाही देनी। Your testimony is not yours. हमारी गवाही तुम्हारी नहीं है, हमारी गवाही यीशु की महिमा की गवाही। मेरे मिसेज आदि में गवाही दे, नो मैं नो केवल मेरे गवाही। हालेलुया। और प्रभु को मेरे को और बढ़ाना चाहिए। जब मैं वहां से लौटा, आंटी का इस तरफ बदल, आप यहाँ पर, सही बात है नहीं? आपको यहाँ प्लस करना कि माइनस में जाना, प्लस में जाना है। टेस्टिमनी एवरीडे। ये कौन देगा पता है? नॉट योर एंजल्स, इट्स यू। आपका सबूत आगे गवाही नहीं देंगे, आपको गवाही देना होगा। मैंने अभी तुरंत गवाही दी। क्या गवाही? मैंने अंग्रेजी को बोला मेरा देने पर अधिकार है, मैंने गवाही दे दी। प्रभु ने सुन लिया, स्वर ने सुन लिया। अब उसको नया टेस्टिमनी देना पड़ेगा। क्योंकि हर जगह जाके बोलता है अंग्रेजी पर मेरा अधिकार, मैंने घोषणा क्या हो रहा है। अब उसको हिब्रू भी सिखला। वो हर दिन मेरी गवाही दे रहा है, वो हर दिन मेरे को महिमा दे रहा है। अभी हम लोग आएंगे एक चैप्टर, उस चैप्टर में ना आज आपका देखने का नजरिया जानते आप टेस्टिमनी क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि आपका मुंह नहीं खुलता। और आपका मुंह मालूम कौन बंद करके रखा? कौन? शैतान नहीं। दोस्त मत लगा, हाँ देखो अंगीकार करे हमको, बाकी तीन चुप। देखो शैतान आपका मुंह बंद नहीं किया, आपने खुद अपना मुंह बंद किया है। कि आपने अपने आप को मन बना लिया है
मैं यहाँ नहीं जाना क्योंकि यहाँ तो एवरीडे है भाई, एवरीडे। बाप क्या चाहते? व्हाट डू यू वांट? अंदर महिमा देखना चाहते हो? Yes. हर दिन प्रभु के महान उपस्थिति में रहना चाहते हो? चाहते हैं। टेस्टिमनी है। Yes. इसके बगैर आप कभी नहीं रह सकते। Hallelujah. आप नहीं रह सकते, आपने देख ही नहीं सकते। हर दिन टेस्टिमनी देना होगा। अब मिशन ये है, कितना सुंदर दिख रहा है। आपने कितने लोगों को टेस्टिमनी दिया है? कितने लोगों को टेस्टिमनी देते हैं? ज्यादा टेस्टिमनी ही जब आप देते हैं, आप यीशु की महिमा को चोरी कर देते हैं। समझ में आ रहा है? अब जीसस को ग्लोरीफाई अगर नहीं दे रहे, जबकि आपके पास मौका है, आप उसकी महिमा को चुरा रहे हैं। उसको महिमा दो। यीशु ने जब काम किया, क्या बोलता है? गो एंड टेल, जाओ और बताओ मैंने क्या किया तुम्हारे लिए। बताओ, नो माइक, नो मीडिया, नो कैमरा, गो एंड टेल एवरीबॉडी, जाओ और बताओ मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। मैं मिशन नाज़रेत के लोगों को बता रहा था, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। मैं उनको अपनी गवाही बताई, कैसे मेरे पास कैमरा देता। हमें पास्टर की सेवकाई में गए, पास्टर मार्शल हमने उसकी सेवकाई में अपने योगदान दिया। वापस जब आए, प्रभु ने हैंडीकैम उसकी सेवकाई में दोबारा प्रभु ने DSLR दोनों यूज हो गए। प्रभु ने 4K कैमरा दिया। फिर मैंने कहा अब ये यूज हो रहा है, मैं जानता हूँ परमेश्वर फिर देने जा रहा है। वो बोले ये बोला है ब्रदर, ये बोला है पास्टर, सब एक्साइटेड। मैंने लजाया, मैं गवाही दिया। वैसे नहीं बोला आइए सुनिए मेरी गवाही, मौका मिला नहीं दिया। क्योंकि मैंने अपने गवाही दिया, आप देखिएगा मीटिंग के बाद प्रभु लेफ्ट के आप अपने गवाही देने से लजाते हैं, आप अपने मुंह खोलने से लजाते हो। सोचो जब आप यीशु को महिमा देने से लजाते हो, वो तुमको अपनी महिमा में लेकर कैसे चलेगा? वो तुमको हेबेले डायमेंशन, हेबेले रिलेम्स में लेकर कैसे चलेगा? ये तो हायर लेवल का बात है। डीप रिलेशनशिप विद गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप टेस्टिमनी ही नहीं। आपको बोला जाता है कोई गवाही, चुप साइलेंट, मानो सांप सामने खड़ा है, फल फैलाए, जस्ट लेगा, किसी को गवाही नहीं देते। पिछले हफ्ते हमने कितनों को अपनी गवाही, कितनों को टेस्टिमनी दिया। बात तो बहुत से कितनों को टेस्टिमनी। सिर्फ यही नहीं करने की वजह से हर दिन आप महान विजय को नहीं देख लिया ही। और ये करने के लिए प्रभु आपको विशेष आज्ञा नहीं देता। यीशु ने बोला जाओ गवाही दो, बोलता है यू आर माय विटनेस, तुम आराम से मेरे साथ हो। क्या सीखा? मैं गवाही देता हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ टेस्टिमनी देता हूँ। जहां मौका मिला दे, 1 है 2 है 3 है 4 है, बड़ा है छोटा, गवाही दे के निकल भाई, गवाही काम करता। अगर सिर्फ यीशु करना हो कि दोबारा एक पूरा कंप्लीट विजय मिलता, तो टेस्टिमनी के बारे में क्यों बोलता है? यहां बोलता है वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी, देयर उन्होंने गवाही दिया। कैसे गवाही दी पता है? एंड दे लव्ड नॉट देयर लाइव्स अनटू द डेथ। है बंद भयानक रिप्लाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गवाही देते हैं ना, डरते हैं, विरोध होगा, विरोध होगा, घर से निकाल देगा, विरोध होगा, संबंध खराब हो जाएगा। हमने मनुष्यों की इज्जत को परमेश्वर की महिमा के भी ऊपर में रख दिया। यहां लिखा है उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना। आपका प्राण
तभी सुरक्षित है जिस दिन आप उसका ले जाओ। हालेलुया। मेरे कारण अपना प्राण खो देगा, सुरक्षित है। क्या आप खोने के लिए तैयार हैं? यस। एक जन यस यस चिल्ला रहे हैं। वहां तो चुपचाप है। यीशु की गवाही को चोरी मत करो, यीशु की महिमा को चोरी मत करो। यहूदा भी चेला था, चोरी करता था। ये सब डीप टीचिंग्स की बात है जो प्रभु खोल रहा है। मिनिस्ट्री बदल गया है, अब हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टिकल में चल रहे हैं, हर वर्ड प्रॉपर्टिकल है। आपको आप यहाँ यूज कर रहे, इधर देखो ब्लड, पर अब इसमें जाना होगा। टेस्टमेंट गवाही अरे हर दिन होना है, और आपको टारगेट लेना है हर दिन में कितनों को यीशु के बारे में जानते, जो यीशु के बारे में बतलाते हैं उन पर बड़ा ग्रीस रहता है। और प्रेरित बड़े सामर्थ से जो यीशु के जी उठने गवाही देते रहे, उनमें से कोई दरिद्र ना था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाए, आप यीशु के बारे में बतलाना सीखो। वो एक चीज है, he is the living God। मेरे साथ रहता, उसने मेरे लिए किया, उसने मेरे लिए किया, वो मेरे साथ ऐसा करता, उसने मेरा जीवन बदल दिया। जानते आपका वीडियो में कब अच्छा लगेगा, जब हर दिन गवाही बदला। वहां पे जो प्रभु का दास था, पास्टर हो गए, वो जहां भी जाते थे अपनी गवाही बतलाते थे। फिर एक दिन उसके अंदर विचार आया, तुम क्यों गवाही बतलाता है हर दिन? तुम इतना बुरा था, ऐसा था, वैसा था, दिस था, दैट था। बोला हाँ नहीं बतलाना बंद कर दिया। और उसके बाद में ना उस तरह से उपस्थिति को महसूस नहीं कर, ठहराव जैसे हो गए। फिर उसकी दीदी ने पूछा कि वही भी से नाजरत खेल रहा है, सब ठीक चल रहा है? हाँ सब ठीक तो चल रहा है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। तो बबुल उसके द्वारा बातें की, तुम अपना टेस्टमनी को क्यों बंद किया? वो तुम्हारा टेस्टमनी थोड़े ना है, वो तो यीशु है, उसने तुम्हारे लिए क्या किया। फिर वो देना शुरू कर दिया, लेवल बदल गया। जानते आपके चिंता से मैं आपको बता रहा हूं, ले हैंड होने के बावजूद अगर आप इसको नहीं अपनाएंगे, क्योंकि बिब्लिकल पैटर्न, आप महान विजय को नहीं देंगे। जो भी आप महान बने हैं आत्मिक रूप से, हर तरह से प्रभु की दृष्टि में, उन्होंने अपने टेस्टमनी को कभी नहीं छिपाया, उन्होंने बतलाया। आपके टेस्टमनी लोगों का जीवन बदले, आपके टेस्टमनी यीशु को महिमा दे, आपके टेस्टमनी को स्वर्ग ध्यान से सुनता समझ पा रहा ना बात, गहरा बात। टेस्टमनी का मतलब ये नहीं है यहाँ पाए माइक पकड़े रिकॉर्ड होगा सजा के, क्योंकि सब सीमित रखा जाता है, टाइम सीमित रखा जाता है, घंटा भर का आप गवाही नहीं दे सकते आप। तो ये टेस्टमनी नहीं, आप किसी से मिल रहे हो, अपने दोस्तों को गवाही, कलीग्स को गवाही। तभी सोचिए प्रभु ने तुम्हें रेस्टोरेंट में क्यों रखा है? क्यों? सिर्फ खाना बनाकर सर्व करने के लिए? टेस्टमनी गवाही दो। जब तुम किसी को निराश देखो, अरे मैं तुम्हें प्रभु के बारे में बताऊंगा। और ब्रिगम में जागृति कैसे आया? महिलाएं लोग जब उदास में दूसरी महिला आकर बोली, अरे तेरा मर्द तुमको परेशान करता है, अब मैं तुम्हें एक और मर्द के बारे में बताऊंगा। जब इस बात से उसका नाम जीसस है, जीसस से लिपट गए, जीसस उसको पढ़ा दिया। अरे ये असली मर्द। वो दूसरी स्त्री के पास गए, बोले तेरा मर्द तुमको मारता, मैं तुझे एक और मर्द से मिला, तो उसका नाम जीसस। जागृति 1 to 1 टेस्टमनी फैलते गया। अमेरिका में कलीसिया खड़ी, हमने अपने मुंह को बंद कर दिया, आज इसको खोलना है। वो खोलने का मतलब इसी अन्य भाषा बोलो और बस स्थिति में धड़ाम से लंबे हो जाओ, नहीं। टेस्टमनी टेस्टमनी टेस्टमनी। हालेलुया। गवाही देने से मतलब जाओ, वरना स्वर्ग भी न जाएगा। शिदा का जो कहे मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा,
मैं अपने स्वर्ग पिता के सामने, स्वर्ग दूतों के सामने उसे मैं स्वीकार करूंगा। आप में से हर एक के पास टेस्टिमनी है। कभी ऐसा मत सोचिए नया गवाही आएगा तब देंगे, उससे गवाही को देते जाओ, नहीं गवाही जुड़ते जाए। उसी गवाही को देते जाओ जो पुराना है, प्रभु ने तुम्हारे आरंभ से किया क्या, याद करो, बदलाओ बदलाओ बदलाओ, नहीं गवाही जुड़ती जाएगी। तुम अपने गांव में क्यों टेस्टिमनी दो? तुम जॉब में क्यों जॉब दिया तुम दोनों को? टेस्टिमनी दो। हेबली में क्यों रखा? अरे बोलो, सुनना और ग्रहण करना उसके ऊपर में है, तुम्हारा काम है देख के निकल जाना। गवाही देने के लिए तुमको लंबा चौड़ा प्रचार थोड़ा करना कि वचन में ऐसा लिखा है हम देखते हैं फलाने की पुत्री, 1 घंटे का गवाही चलते फिरते गवाही, बस में बैठ रहे हो गवाही, ट्रेन में जा रहे हो गवाही, प्लेन में जा रहे हो गवाही, किसी के साथ खा रहे हो गवाही बांटो। प्रभु ने क्या किया बता, बहु क्यों नहीं मिलता पता है? तुम प्रभु से कभी बोलते नहीं हो कि प्रभु मैं बोलना चाहता हूं, मेरी मदद कर। कभी सहायता मांगा, मैं गवाही देना चाहता हूँ 10 लोगों को मेरी मदद कर, और तुम देखोगे कि 15 लोगों को तुम देके निकलोगे। वो हमारी आशा से बढ़कर काम करता है, तुम बोलोगे तब तो देगा। मेरे गल्लाहों के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण जिन्होंने हर दिन व्यवहार कम, अवधों ने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। अरे मत डरो, तुम परमेश्वर का बेटा है, क्या करेगा? कुछ नहीं। अब नहम्याह का चैप्टर जिस दिन पढ़ा ना दिमाग उड़ जाएगा, लगा सही तो बोला, कुछ नहीं कर सकता। आपको लगता है आपको कुछ कर लेगा, कुछ नहीं। उनको उल्टे डर लगता है कि तुम कुछ कर दो दोस्तों। गवाही दो, गवाही दो, गवाही दो। कलीसिया में प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया? गवाही। उदास बैठा हुआ है रेस्टोरेंट में, अरे मैं आपको बतलाता हूँ, यीशु शांति देता है। हाँ सर, आपने काउंसलिंग क्या बोला? आज मैं आत्महत्या करने जा रहा था, मेरा लास्ट फूड था। चलिए कलीसिया, आपकी गवाही नहीं देने की वजह से कितने लोग नष्ट हो रहे हैं। और जानते हैं प्रभु हिसाब किससे लेगा? आप सबसे। स्वर्ग तो सब जाएगा, पर क्या लगता गवाही हिसाब नहीं होगा? वहां भी हिसाब। कम गवाही दे इसको छोटा दे, ज्यादा गवाही जिसको महान दे। ये तो गवाही देने के सिर कटा ले, बड़ा मनुष्य का है। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी आपको भेजे तो उनसे डर लगता है। तो चलो जानते हैं स्वर्ग जाने से कौन लोग वंचित रहेगा? डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। डरना नहीं है, डरना मना है। डर के आगे जीत है। जीत है कि नहीं? वहां पे टीचिंग हो रहा था, बोला जा रहा था डर के आगे सब बोल रहे थे जीत है। फिर याद आ गया माउंटेन ड्यू। हम लोग कोल्ड ड्रिंक मिल गया था, लेकिन पीने के लिए थोड़ा डर खा के तुमने जीत है, जीत। अब मैं कैसे टीचिंग ले रहा था पता है? लाइक अ जायंट, बच्चों की तरह। इसलिए प्रभु सबसे आगे बैठा दिया था, बैठो यहीं पे तुम सीखेगा। आगे लोग बैठा जैसे आइए पास्टर आगे बैठिए। आज से तुम लोग ब्लड भी अप्लाई करोगे चर्च, और टेस्टिमनी भी दोगे। टेस्टिमनी दो ही चीज होगा, या वो ग्रहण करेगा आपके साथ कलीसिया में आएगा, यीशु के पास आ जाएगा, या फिर भाग जाएगा। तीसरा कुछ नहीं होता। समझ गए ना? आज से पवित्र आत्मा को बोलो, मैं टेस्टिमनी देना चाहता हूं, मैं यीशु को महिमा देना चाहता हूं। यीशु ने कहा जब आएगा मेरी महिमा करेगा। जब तुम बोलोगे मैं यीशु को महिमा देना चाहता हूं, पवित्र विवेक से काम करो। एक लक्ष्य बनाओ, ये हफ्ते में 7 दिन कम से कम 7 लोगों को टेस्टिमनी देना चाहता हूं, और ऐसे गवाही मैं दूंगा ना प्रभु, वो तेरे पास आ जाए। मेरे लिए अवसर निकाल, प्रभु अवसर निकाल। तुम रेस्टोरेंट नहीं पकड़ोगे,
तुम लोग जॉब में पकड़ दोगे, तुम घर में पकड़ दोगे, पकड़ाएंगे जब। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तो मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। हमने कांटा डाला, कांटा में कुछ था ही नहीं, मछली फंसेगा। हमने जाल में नहीं डाला, नाव में मछली आएगी। हमने गवाही नहीं दी, लोग कैसे यीशु के पास आएंगे? अरे गवाही दो, गवाही तुम्हारा हथियार है। अगर तुम गवाही नहीं दे रहे हो ना, तुम प्रभु के हथियार को यूज ही नहीं कर रहे। गवाही दो, वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग यीशु के पास कैसे है पहली शताब्दी में? वे लोग बतलाए प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने क्या किया। कलीसिया बढ़ती गई, इसी प्रकार से कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई, गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। क्यों पता है? उन्होंने हर दिन अपने टेस्टिमनी को शेयर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। नॉर्मली मिनिस्ट्री में मालूम क्या होता है कि वर्ड को प्रभु डेप्थ में लेता है, ऐसे ऐसे रेवलेशन खोलता है ना कि दिमाग उड़ जाता है कि कहां थे प्रभु। आज कितना अच्छा ध्यान जा रहा है ना, इसी पर तो पार हो जाता है टेस्टिमनी। आपको कब कब देना है? वो खुले तो गवाही, वो खुले तो क्या निकले? गवाही। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम आते हैं एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। बोले वेदों का अध्याय 1 पद संख्या 8। अब ऐसे लिखता है, बट यू शैल रिसीव पावर। क्या तुम पाओगे? पावर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या को पाओगे? पावर। सामर्थ पाना किसी अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। बाइबल बोलता है परमेश्वर का राज्य बातों में सामर्थ, किंगडम ऑफ गॉड नॉट इन वर्ड इन पावर। बस सामर्थ में जिन चमत्कार परमेश्वर का सामर्थ को क्या कर देता है? प्रकट कर देता है। यीशु ने क्या कहा था? 4 बंदे को ध्यान सुनो, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, जाओ। परंतु पिता को इस प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। लेकिन यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु ने कहा तुम यरूशलेम में रुके रहना। किसका पाठ होना? पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा आएगा, यीशु ने कहा तुम सामर्थ पाओगे। क्या को पाओगे? सामर्थ। हालेलुया। ये सामर्थ किसका है पता है? चेहरे रुके हुए यरूशलेम, पवित्र आत्मा का इंतजार कर, भजन का प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा उतरा। उतरा कि नहीं? वे पवित्र आत्मा से भर गए, वे अन्य भाषा बोलने लगे। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बतलाया प्रभु के बारे में। हमने क्या किया पता है? पवित्र आत्मा पा लिया, सामर्थ पा लिया, अब हम बैठ से गए। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपको थमे हुए नहीं लगती है? थमे हुए हैं। अब बहुत प्रार्थना भी करे तो भी नहीं जा रहा है, अब घोषणा भी करे तो भी नहीं बढ़ रहा। क्यों पता है? मेरा कैसे बढ़ जा रहा बताइए? इसका मतलब तो है कि प्रभु पक्षपात करता है, सीधे सीधे। तो परमेश्वर तो पक्षपात नहीं करता। मेरा कैसे आ रहा है? मैं आपको बता, मैं जब भी पानी में जाता था ना, नदी में, तो गहरे में जाता था तो अजीब सा लगता था। लेकिन इस बार जब मैं गया खूटी नदी में, तो मैंने कहा इस नदी को मेरे बाप ने बना दिया, इसी में तैरेंगे। इस बार मेरा अधिकार है। सुन रहे नदी से बात कर रहा हूं। अब क्या है? नदी में यहां तक जा रहा, डरे नहीं। आलो पर आइए डूबी और तैरना सीख।
अब मैंने बता अगली बार जब मैं जाऊंगा, मैंने सब कार्ट में डाल दिया, ऑनलाइन खरीद के जाना है, सीधे कूद के तैरना है। मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे देखिए कैसे तैरते हैं, नाक को पकड़ा, गहरा सांस लिया, सीधे कूद गया ऐसे। अब मैं देख रहा मछली की तरह मेरे जा रहा। मैंने प्रभु को कहा, परमेश्वर ट्यूब भेज। थोड़ी देर बाद 3 लड़के आते हैं, ट्यूब लेके आते हैं। मैंने सोचा बोलना था कि कार का ट्यूब भेज। मैंने पास्टर को बोला अगली बार ट्रक का ट्यूब मांगूंगा। तो पास्टर ट्रक का ट्यूब नहीं, कार का ट्यूब ठीक है, वो तो बड़ा हो जाएगा, फिर तो बैठे रह जाएंगे उसी के ऊपर। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्या वो आया है आपके ऊपर? हाँ। क्या ना बाकी है? जब वो आया है, वो सामर्थ को लेकर आया है। क्या को लेकर आया है? सामर्थ को लेकर आया है। हालेलुया। 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 लाए है ना? हाँ लाए। मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन खूबसूरत है। अरे खूबसूरत हो जाए। हालेलुया। अब इधर देखो, पवित्र आत्मा जब आया तुमने क्या को पा लिया? जब जब बोलता हूं जब सबके लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुमने क्या को पा लिया? पावर। बोल पावर। साबर। ये साबर किसने दिया? क्या बैठो। ये साबर किसने दिया? कि बैठे रहो घर में। नहीं। इस आत्मा किसने दिया गया कि तुम सिर्फ जॉब करते हो? इस आत्मा किसने दिया गया कि तुम बस रेस्टोरेंट तक सीमित हो जाओ, तुम घर में सीमित हो जाओ? यू आर माय विटनेस। तो मेरा गवाह, जाओ और टेस्टिमनी दो। पवित्र आत्मा इसलिए आया, क्या बोलता है? जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और हमने सामर्थ पा लिया है। सामर्थ का आत्मा हमारे अंदर में आ गया है। अब क्या बोलता है? यरूशलेम, पूरे राज्य शहर, सारे यहूदिया, पूरा झारखंड राज्य, हैदा, पूरे समारिया, पूरा भारत देश, पृथ्वी के 14 वर्ल्ड वाइड, बोलता है मेरे गवाह। पर हमने तो, हम तो यही गए, हम तो यहां गए ही नहीं, और यहां पे गए तो ये वाला में हम तो पकड़े नहीं इसको। तो हमने तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को क्या कर दिया पता है? हमने उसे कैद कर दिया। और हम पवित्र आत्मा को क्या नहीं करने दे रहे पता है? हमने उसके वर्क को रोक दिया। चर्च में रोका है। प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री ऐसी होती है, एक एक कभी खुलता है, एक एक घटे खुलता है। क्यों? ताकि चर्च ग्रो करे। आज तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम क्यों नहीं हो रहे पता है? यही, तुम टेस्टिमनी नहीं देते, तुम हर दिन टेस्टिमनी नहीं देते। मैंने इस गवाही कितनी बार बताया, ट्यूब, हर बार मैं बोल रहा हूँ, और बड़े जब सुनते बार बार ट्यूब वाले गवाही देता है, उसको तैयार हो रहे संत आके पकड़े, बोले ऐसे डूबते हैं, डूबो, ऐसे निकलते, ऐसे गोता लगाते हैं, तुम तैरो, तुम टेस्टिमनी दो। पवित्र आत्मा इसलिए आया, इसलिए नहीं आया कि तुम गर्म और ठंडा पी करो, वो इसलिए आया है कि तुम यीशु को महिमा। जिस दिन जब जब तुम अपना मुंह चुपचाप रखते हो ना, तुम उसके ग्लोरी को चोरी कर देते। कि मौका तो था यीशु के बारे में, लेकिन हमने अपनी इज्जत की परवाह की। क्या सोचेगा, क्या बोलेगा? मैं नहीं लजाता। पौलुस बोलता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, हमें अपने गवाही से नहीं लजाना है। उसने तुम्हारे लिए कोड़ों की मार खाई, वो तुम्हारे लिए श्रापित हुआ, वो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, चिल्लाया गया, तुम्हारे इतना दुख सह, तुम बस थोड़ा नहीं सह सकते?
तुम अपने टेस्टमनी को रोक के रख रहे हो। तुमने पवित्र आत्मा को कैद कर लिया। मैंने एक बार पेंटेकोस्टल चर्च गया, क्या बोलता है, तुमने पवित्र आत्मा को पिंजरे में कैद किया हुआ है, उसे काम करने दो, टेस्टमनी दो। जिस दिन तुम लोग टेस्टमनी देने में बढ़ोगे ना चर्च, तो तुम भयानक करो मर्दाने ऑपरेट होना शुरू हो जाए। जानते हैं, जब मेरे को बोला गया, जिस बहन ने कहा वही गायब हो गई, तो भैया आपका नाम प्रॉफिटिकल है, आप ना प्रॉफिट है। मैं बोला अच्छा ठीक है, देखते हैं। मैं घोषणा तो करता था, प्रॉफिट अपोस्टल दोनों का घोषणा, पर बोला ठीक है देखते हैं, अभी टैग नहीं लगा। ये साल जब आया, प्रभु सीधे प्रॉफिटिकल में लेके चला। और अब क्या हो रहा पता है, हर मिनिस्ट्री प्रॉफिटिकल जा रहा है, सिर्फ प्रॉफिटिकल, वर्शिप प्रॉफिटिकल, प्रेयर प्रॉफिटिकल, प्रीचिंग प्रॉफिटिकल, बातचीत प्रॉफिटिकल। आप जब अपने गवाही से न जाते हो और पवित्र आत्मा को कैद करते हो, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने नहीं देते हो, उसकी सामर्थ को आप बेकार कर देते हो। हालेलुया। समझ में आ रहा, आप गड़बड़ कहां कर रहे हैं? गवाही दो। आज से जब तुम सुने जाओगे, पवित्र आत्मा को बोलना, मैं कल से गवाही देना शुरू कर दूंगा। नहीं, कल तो नहीं आता है ना, आज से गवाही, कल कभी नहीं आता है। जो बोलता है ना कल से, वो कभी नहीं बढ़ पाता है। जो बोलता है नेक्स्ट संडे से हम चर्च जाएंगे, उसके लिए नेक्स्ट संडे कभी नहीं आता। आज ही गवाही दो, आज कम से कम एक जन को पकड़ के दे दो गवाही, दे दो गवाही। किसी को इसी के बारे में बतला दो, बच्चा उसको बतला दो, बड़ा उसको बतला दो, परिवार में बतला दो, बतला दो। मौका मांगो ना प्रभु से, प्रभु मौका देगा। जैसे ही आप गवाही देने लगोगे ना, प्रभु की सामर्थ्य रहेगी, वरदान ऑपरेट होगा। भय क्या करे, घर में बैठ के दर्शन देखते रहिए, काम कर रहे। मैं बर्बादों के लिए रोता हूं प्रभु के सामने, परमेश्वर को बोलता हूं, प्रभु ये गिफ्ट क्यों नहीं दे रहा है, मेरे से क्या गलती है? प्रभु का अलग से बस दिया करता है। फिर मैं सोचने लगता हूं अपने बारे में, बैठ लगता है ना पढ़ता लेता जरूर मेरे को ना, मैं सोचने लगा ब्लर देखूंगा, फिर धीरे धीरे क्लियर होगा, क्यों? 4K कैमरा मेरे पास है, ब्लर में जाओ, दीजिए कैमरा में मैं जाऊं, एक के बार में हाई डेफिनेशन है, बल्ले डेफिनेशन, सीधे पिता को देख। चलो मैं जब यहाँ था, मैंने बोला पवित्र आत्मा अंदर से आवाज आया, बोले यहोवा यहोवा। जैसे यहोवा यहोवा बोला, गीत आ गया फिर, और ये अलग तरह गीत था, एकदम हाई पिच में भी गाना हो रहा था। अरे बैटरी बदलो, हाई पिच में भी क्या हो गाना, नीचे और भी इमरजेंसी लाइट सब है, उसको भी लाया जा सकता है, बैटरी बदलो, आ जाएगा। हालेलुया। तो मैं क्या बोल रहा था, हाई पिच। जब तुम गवाही दोगे यीशु की महिमा के लिए, वरदान से ऑपरेट होंगे, परमेश्वर गुण क्या होगा, ऑपरेट होगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा तुम पर आया, अब तुम्हें बैठे नहीं रहना है, अब तुम्हें टेस्टिमनी देना शुरू कर देना है। और आपकी टेस्टिमनी मैं नहीं दूंगा आपको। हालेलुया। आनंद आप समझ पा रहा है? अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं, मिटा देता हूँ ना इसको, ये तो लिख लिया ना, अब वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया ना इसका। हाँ। चलो
नीचे भी इमरजेंसी लाइट सब है ना, इसको भी लेके आ सकते हो, इसको चलने दो, जाए जाओ लेके आ जाओ। आज कहीं हम ये तो नहीं जूना योना। अब जब योना के बारे में पढ़ते हैं तो कई बार हम इस पर हंसी आती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं कलीसिया के लोग भी योना की तरफ बने हुए हैं। योना के बारे में लिखा हुआ है, योना 1:1 में यहोवा का यह वचन अमित्ताई के पुत्र यूदा के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? वचन, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। अराइज, अराइज के बाद क्या होता है? एनशाइन, बुढ़ा तुम क्या हो जाओ? प्रकाशमान हो जाओ। कब आप प्रकाशमान होगे पता है? जब आप उठकर प्रभु के बारे में बोलना शुरू कर। जिस दिन आप उठकर परमेश्वर के बारे में बोलना शुरू कर दोगे, आप प्रकाशमान हो जाओगे। अराइज, गो टू निनवे, तुम जाओ, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before you. तुम जाओ, जाके बतलाओ। आज कई बार पवित्र आत्मा आपको बोलता है, जाओ उसको मेरे यीशु के बारे में बतलाओ, जाओ उसको यीशु के बारे में बतलाओ, जाओ उसको यीशु के बारे में बतलाओ। हम बतला क्यों नहीं पाते पता है? हमने अपने आप को कामों में उलझा के रखा। क्या उलझा के रखा है? कामों में, अपने रोजमर्रा के कामों। मैं घर में हूं, मेरा काम है खाना बनाना, मैं नौकरी करता हूं, नौकरी करके मेरा काम है वहां जाना, मैं बिजनेस में हूं, मेरा काम है बिजनेस संभालना। तो भाई तुम कब प्रभु के बारे में बतलाओ? तुम्हें सब कुछ करते हुए प्रभु के बारे में बतलाना है। गवाही के लिए मुंह है खुदा है। ये केवल पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो परमेश्वर के बारे में बताए। ये कलीसिया का हर एक सदस्य की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को यीशु के बारे में क्या करें, बतलाए। मैं ये नहीं बोल रहा रोड में खड़ा होकर शुरू हो जाए, पर बतलाओ। पवित्र आत्मा गाइड करता है, बतलाओ। वो गाइड करता है कि नहीं? कई बार कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता आजकल वो बात करना बंद कर दिया है कि अब उस तरह से नहीं बोलता? क्यों बोलता है? जब आप बार बार इग्नोर करोगे ना किसी को, तो फिर चुप हो जाता है, इसको नहीं बोलना है, ये नहीं सुनता। लेकिन अगर आप किसी को कुछ बोले और वो कर दिया, आप दोबारा उसको जिम्मेदारी दे सकते। लेकिन आप किसी को बार बार बोलेंगे, वो नहीं सुनेगा, आप दोबारा उसको बोलेंगे कभी? अब बोलेंगे नहीं, बोलेंगे ये तो सुनते नहीं करता, ये तो वफादार नहीं। आपके बहुत सारी प्रार्थनाओं का जवाब इसलिए अटका है ना, क्योंकि आप यीशु के बारे में नहीं बतलाते। प्रार्थना करना सही है, मगर परमेश्वर के वचन को बोलना उससे ऊपर में आता है। आदि में प्रार्थना नहीं था, आदि में वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। यीशु ने, बाइबल ऐसा नहीं लिखा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम प्रार्थना करते रहोगे। नहीं, तुम गवाह ठहरोगे, तुम बोलोगे, तुम प्रार्थना करो, प्रभु बतलाएगा कहां जाना है, किसको बोलना है। अब यहां पर ऐसे लिखता है 3 में, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के उठा। क्या किया? भाग रहा। तर्शीश मतलब अमेरिका। जब हम अमेरिका चल जाएंगे, भाग जाएंगे, बच जाएंगे। आज कलीसिया ऐसी ही हो गई, प्रभु के जिम्मेदारियों से भागती है। सही बात है कि नहीं? प्रभु ने कहा जा गवाही दे, भाग रहा। एक्सक्यूज, मेरे पास ये काम है, मेरे पास, मैं ये बिजी हूं, मेरे पास ये काम, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। अरे पार्टी में जाने में कितना फुर्सत होता है, पता है कि नहीं? जानते हैं, इसके बाद प्रभु के लिए समय नहीं ना। कल के दिन प्रभु के पास भी उसके लिए समय नहीं लगेगा। जो तुम बोओगे वही काटोगे। जैसा व्यवहार तुमने उसको दिखाया है, वही वो रिटर्न कर रहा है।
हालेलुया। हालेलुया। परंतु योना याफा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने में उठा और याफा नगर को जाकर, याफा इजराइल में, वो तर्शीश को जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। परमेश्वर क्या बोला? निनवे को जाओ। वो कहां जा रहा है? तर्शीश। कौन देख रहा है? परमेश्वर। अब आगे क्या बोलता है? बोलता है कि उनके साथ याफा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। आप सोचते हैं कि आप प्रभु के सामने से भाग जाएंगे? प्रभु की जिम्मेदारियों से बच, अरे ये लाइट नहीं, ठीक है ना, वो लाइट है, इमरजेंसी लाइट जो नहीं था, इसके ऊपर बल्ब लगाते जलाते हैं, 2 लाइट रखा हुआ, उसको लेकर अभी छोड़ दो। इतना सुधार हमने को ना। कभी भी आप ये मत सोचिए आप बचेंगे। जब जब भागोगे ना प्रभु की जिम्मेदारी से, तब तब तुम लोग फंसोगे। बहुत सारी जगह तुम लोग अपने आप को फंसा हुआ पाते हो कि नहीं? अरे देखो, अगर नहीं अंगीकार करोगे ना तो नहीं छुटकारा होगा। नहीं पाते इसका मतलब तुम लोग फ्री हो गया है। तब प्रचार को बदल देना पड़ेगा कि प्रभु आपने क्या संदेश दिया, ये तो इन लोगों के लिए है ही नहीं, तो एक ही जन के लिए है, तो दोनों को भेज देते। आप ऐसे नहीं पाता आपके जीवन में एक ठहराव आ गया, फंस से गए, क्योंकि आप प्रभु की जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। कलीसिया तब फंसती है जब वो भागती है। आपको भागना नहीं, आपको आज्ञाकारी बनना। ऑब्डियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। और उसकी आज्ञा नहीं मानोगे तो किसकी आज्ञा मानो? बताओ ना, किसकी आज्ञा मानो? जब तुम प्रभु की आज्ञा नहीं मानोगे ना, तो आने वाले दिन में भी कोई तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेगा। तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन ऐसा ही होगा, नहीं मानेगा आज्ञा। और तब तुमको याद आएगा कि तुम भी प्रभु का आज्ञा नहीं मानता था। जब प्रार्थना करोगे तो प्रभु यही याद दिलाएगा, याद कर तो क्या कर रहा था। वो भाग गया, तब यहोवा ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई। परमेश्वर आंधी को चलाए। परमेश्वर का प्लानिंग ये नहीं था कि मैं आंधी चलाऊं। परमेश्वर आंधी चला रहा है। क्यों चला रहा पता है? कई बार बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? आपकी गलती की वजह से। और झेलता सब लोग है, पूरा फैमिली इफेक्ट हो जाता है। क्यों पता है? आप अनाज्ञाकारी हो गए, सब पे प्रभाव पड़ रहा है। और परमेश्वर आपको रोकने के लिए आंधी चला रहा है, दरवाजों को बंद कर रहा है। इसमें से क्या बता? जिस दरवाजे को मैं बंद करता हूं, तुम्हारी प्रार्थना से खोल देते हैं। बोला है कोई नहीं खोल सकता, उसमें तुम भी हो। बेशु ने कहा जिस दरवाजे को मैं बंद करता कोई नहीं खोल सकता। लीडरशिप ट्रेनिंग ये बोला जा रहा था, कभी मत सोचो कि तुम विदेश में रहता, जहां रहता वहां रहता तो बहुत सुंदर होता, ये होता वो होता। तो भाई लोग बगल में बैठे थे, बोलता था कि हम लोग भी अमेरिका चल जाता, अमेरिकन लोग के जैसे ऐसे वैसे। उसका था फैमिली वालों को जाने वाले पर नहीं जा पाया। फिर वो क्या बोला? ज्यादा से ज्यादा क्या होता? अंग्रेजी ना बोलता और कुछ नहीं। स्वीकार करना होगा प्रभु तुमको जहां रखा है, सही जगह रखा है, वहीं से उठाएगा। आज अगर मैं रांची में हूं ना, मेरा फैमिली वाले दिल्ली जाना चाहते थे, सिर्फ लखनऊ में सिर्फ होना चाहते, प्रभु रांची में रखते। क्यों? यहीं से योजना पूरी। जब आप भागेंगे ना प्रभु की आज्ञा को तोड़ के, पूरा नहीं करके, परमेश्वर आपको रोकने के लिए आंधी लेके आएगा। वो आंधी आपकी प्रार्थना से भी नहीं रुकेगी कि थम जाने, रुकेगा परमेश्वर, रोकेगा। पास्टर मार्शल गुड़िया उस गांव में ना जा पाए ताकि वो बचे, क्योंकि लोग मारने के लिए तैयार थे। परमेश्वर ने रातों रात नदी में बाढ़ मारी, रातों रात, और वो जा ही नहीं पाया, प्रचार करना नहीं जा पाया। फिर उसके बाद प्रचार, उसमें अक्षय वो भी प्रचार में गया था, पीठ में था। तो बैठ को बोलता तुम भी स्टेज में। तब हमारे समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। परमेश्वर आपको रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर को बाध्य मत करो कि वो अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल आपको रोकने के लिए करे,
क्योंकि उसके बाद आपका कुछ नहीं चलेगा, आपका बस नहीं चलेगा, बस रुक जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज आप बढ़ के नहीं पा रहे, पता है कलीसिया, तुम प्रभु की आज्ञा को ध्यान से नहीं सुनते। परमेश्वर जो यहाँ पे इतना शिक्षा तुमको दे रहा है, तुम सुनकर बस यहीं तक सीमित हो, डायरी में लिखना है, रिकॉर्ड में से देखना, बस अपना काम करना, तुम अमल ही नहीं कर रहे हो। परमेश्वर तुमको रोक रहा सब तरफ से, दरवाजे को बंद करते जा रहा है। वो तुमको आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि उसने तुमको चुना है, तुमने उसको नहीं चुना है। बोलता है मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ। तुमको इसलिए चुना गया है कि तुमको फल लाना ही होगा कलीसिया। हालेलुया। हालेलुया। तुमको आज्ञाकारी होना होगा। खुदा भाग रहा, कलीसिया जिम्मेदारियों से भाग रहे, गवाही शेयर नहीं करती, गवाही देने से भाग रहे, वचन सुनाते ही नहीं है। वचन सुनाने से बाद यहाँ पर तुम सिर हिलाते हो, हाँ हम वचन सुनाएंगे, हाँ हम गवाही देंगे, जाकर भूल जाते हो। सही बात है कि नहीं? जोना बन गए, तुम लोग भाग रहे हो, परमेश्वर तुमको रोक रहा है। कभी मत सोचिए यीशु सिर्फ दरवाजा खोलता है, आपके लिए बंद भी करता है। वो बंद कर देगा, लाख माथा पर खुलेगा, लेकिन जब खोल देता है ना, कोई इसमें अंधकार की सारी से न सक, कोई बंद नहीं कर सकता। मैं जानता हूं आत्मा, उसने मेरे नई जगह जाने का दरवाजा खोल दिया है। हालेलुया। मैं जानता हूं, अभी वो मेरा बड़े बड़े प्रभु अपने दासों के पास, मेरे बेटे बेटियों के पास लेकर जाए, उसने अब खोल दिया, कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जानता मेरे स्वर्गीय डायमेंशन खुला हुआ है, मैं हर दिन प्रैक्टिस करता, कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तब हमारा समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई, समुद्र बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। जिस पर आप भरोसा रखते लगे बचा के ले जाएगा, वही टूट जाएगा। प्रभु की आज्ञा को तोड़ोगे, जिस पे तुमको भरोसा था ना, वो टूटने लग जाएगा। वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है परमेश्वर, उससे बढ़कर कोई हमारे लिए महत्व नहीं रखता है। उसकी आज्ञा से बढ़कर कुछ भी हमारे लिए महत्व नहीं रखता। आज से तुम उसके आज्ञाकारी बन जाओ, महान आशीष आपके जीवन में प्रकट हो जाए। हालेलुया। तब मतलब वो डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। और हम सब इस बात को जानते हैं कि बाद में योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया और मछली के पेट में चला गया। आप जाना चाहते हो 3 दिन के लिए, 3 रात के लिए मछली के पेट में, फिर गोरा होकर निकलेंगे, उसका एसिड आपको जलाएगा, ऐसा होगा ना आपका, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेशियल पूरा बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन, अंग्रेजी बन के निकलेंगे, सारा काला बन चला गया रे, पूरा गोरा बन के निकले हैं, बालों का कलर बदल गया रे, गोल्डन हो गया रे, अंदर रह के एसिड में जल के। Praise the Lord. Praise the Lord. उसको समुद्र में उठाकर फेंक देता है, फेंकते ही शांत। अब इसको कैद करो, बड़ा सा मछ को भेज देता है 17 में। यहाँ पर एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निकल दे दियो। उस महामछ के हिंदी में तो महामछ लिखा हुआ है 17 में, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. आप बाजार में जाकर मछली खरीद के लाते रहे, मछली को खाते रहे। ये वो मछली था जिसको तैयार किया गया था कि आज तुम जोना को खाओगे। बहुत मछली खाया था, आज हम ही खाएंगे इसको। महान मछली आई खाने के लिए, सीधे पकड़ के अंदर जिंदे, और उसको बोला गया था, यहाँ पे बोला गया है निकलना है, चबाना नहीं। निकल ले तो निकल लिया, चबाया नहीं, आराम से अंदर में चला गया। रहो आप 3 दिन 3 रात। अब प्रॉपर्टिकल पैटर्न पूरा हो गया। यीशु मसीह बतलाएगा योना के बारे में। तो मछली के पेट में अंदर चला गया,
प्रभु उसको डालना चाहता था। नहीं। आज जानते हैं प्रभु क्यों बहुत सारा काम जो आपके जीवन में हो रहा है वो क्यों करना पड़ता है? आपने उसको बाध्य किया है, करो मेरे साथ। ऐसे हम नहीं मानेंगे, हम है ढीठ, हमको पीटो तो हम सीखेंगे। तो प्रभु पीट रहा है, बस जिससे प्रेम करता है सो क्या करता है? कोड़ों से मारता है। तब आगे कार्य नहीं है तो कोड़ा उठाता देखता है 3-4 अच्छा से, तब बोलते हैं हाँ हम मानेंगे मानेंगे मानेंगे। है दरवाजों को बंद कर देता तब आप बोलते हैं हाँ मानेंगे मानेंगे, बैटरी चार्ज में लगा देंगे, हम मानेंगे मानेंगे। ऐसे मानना है कि शुरू से ही मानना है, शुरू से माना। मानो इसको बंद कर दो। आगे वो क्या करना है? मानना है। मानना है। कब से मानोगे? अभी अभी से, राइट नाउ, अभी से। कुछ भी महत्व नहीं है आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर को महिमा देना, यीशु की गवाही को बांटना। अब भागना नहीं, भागना नहीं है। नहीं। बार कौन भागता है? डरपोक। क्या डरपोक है? नहीं। भागना नहीं। अब जब योना नबी को मछली के पेट से निकाल दिया था, मगरमच्छ के पेट से निकाल दिया जाता है, 3 में लिखता है आज्ञा का मानना। अब मान रहा है, क्या कर रहा है? आज्ञा को बोलो, आज्ञा मान रहा है। आज्ञा मानना। यहां लिखा है इंग्लिश में जोना सेकंड कमीशन हिज ऑब्डियंस। क्या है? आज्ञा का। 2 अध्याय, पहला अध्याय में क्या दिखता है? अनाज्ञा का। तब परमेश्वर प्रॉब्लम्स को लेकर आता है और वो योना क्या बन गया? आज्ञाकारी। परमेश्वर आपके जीवन में अगर बाबू कहीं जाने से रोक रहा है, दरवाजों को बंद कर रहा है, या परिस्थितियों से आप घिरे हुए, परमेश्वर बस यही चाहता है तुम आज्ञाकारी हो जाओ, तुम बस आज्ञाकारी हो जाओ, सब ठीक हो जाए। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, यीशु अनलॉक कर दे। और यीशु ने कहा जो दरवाजा मैं खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। अब आज आपके लिए बहुत सारी आशीषें इसलिए नहीं आ पा रही है ना, आपकी अन्न आज्ञाकारिता ने उसको रोक दिया। हालेलुया। आज्ञाकारी। तब यहोवा क्या वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे बहुत बड़ा नगर था। कैसा बड़ा नगर? कितना कैसा नगर था? बहुत बड़ा। और वह 3 दिन की यात्रा पर था। कितने दिन की यात्रा पर था? 3 डेज। बिग सिटी। अब वहां पर कितने लोग रहते थे पता है? यहां पर रहते 1,20,000 से अधिक मनुष्य। कितना पॉपुलेशन था? 1,20,000 से अधिक मनुष्य। रांची का आबादी कितना है? 14 लाख सामने। हालेलुया। अब यहां पर है, अब इस बात को समझने की जरूरत। अब गवाही देना क्यों जरूरी है? आपको प्रचार करना क्यों जरूरी है? ताकि लोग बचे। योना ने नगर प्रवेश करके, 4 में लिखा हुआ है, 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, वो बोलता गया। क्या करता गया? बोलता गया। क्या उसके साथ बहुत सारे लोग थे? क्या बहुत बड़ा वर्शिप टीम चल रहा था? क्या बहुत बड़ा कैमरा मैन टीम उसके साथ था? वो अकेले परमेश्वर की आज्ञा को बोल रहा। शत्रु के देश में गया, रिस्क लिया। एक भविष्यवक्ता जोखिम को लेता। मालूम मांगा वरदान आपको चाहिए? बाइबल में लिखा होगा, बिब्लिकल पैटर्न, तेरे भयंकर कामों के कारण यहोवा तुझे मांगा वरदान। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए भयंकर काम करते हैं ना,
यहोवा मांगो वरदान देता है, बोलता है बेटा मांगो क्या चाहते हो तुम। वैसी आवाज आई इस वक्त से, वैसा आवाज आए, क्यों नहीं आए पता है? आपने अब तक भयंकर काम नहीं किया। जिस दिन आप भयंकर काम करोगे ना, परमेश्वर पूछेगा व्हाट डू यू वांट माय सन, व्हाट आई डू। उस समय खुला ऑफर आता, जो बोलो डन, जो बोलो डन। प्रभु बिग मिनिस्ट्री डन, प्रभु बड़ा डन, प्रभु ये घर डन, एकदम डन डन डन, हो गया हो गया हो गया। चलो एक प्रभु का दास वो बड़े पास्टर के सर्विस में गया था जोलानो से, और उसका स्वभाव वो था। अब वो उसके लिए जब प्रेयर हुआ तो वो आत्मा में प्रभु के पास चला, अब प्रभु को देखा क्या बोलते, प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं इस तरह तेरी सेवा करना चाहता हूं, ऐसा ऐसा। प्रभु ने सुना, क्या बोलता है, इट्स डन, ये हो गया तुम। अबे सुनो नहीं पाए, लेकिन यीशु का दृष्टि बोलता है इट्स डन, इट्स फिनिश, हो गया सब का है, मैंने पूरा कर दिया, वापस भेज दिया पृथ्वी पे। सब गैस बढ़ गया, दायरा बदल गया सब। हालेलुया। योना ने नगर में प्रवेश करके 1,20,000 और प्रचार करने वाला एक, आज इस राज्य से 16,60,000 है, हम 5 लोग बैठे हुए हैं। बोलता है यह प्रचार करता कि आपसे 40 दिन के बीतने पर दिन में उलट दिया जाएगा। हम सोचते हैं हम प्रचार करेंगे, हम टेस्टिमनी देंगे, क्या होगा पता है क्या होगा, तो मन फिराएगा, तो बचाए जाएंगे। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ। आप किसके पीछे चल रहे हैं? आप किसके पीछे चल रहे हैं? अरे अब तो यीशु के साथ चल रहे हैं, हमने तो यीशु को पहन लिया है। उन्होंने यीशु को नहीं पहना था, तो बोला आओ मेरे पीछे चलो। अब हमने यीशु को पहना है, अब हम यीशु के साथ चल रहे हैं। यीशु जहां गया राज्य का सुसमाचार सुनाया, यीशु जहां गया वचन का प्रचार किया। कल मैं देख रहा था, ठीक है, वो पास्टर क्रिस तो वो जो ग्रुप बना हुआ ना जिम्बाब्वे इंडिया का, उसमें भी मैं जुड़ा हुआ, सब इंटरनेशनल कनेक्शन प्रभु लेके चल रहा है। और मैं भयंकर एक्साइटेड हूँ कि प्रभु 1 महीना से कम से कम इतने ज्यादा कनेक्शन में क्यों ले आया? इट्स द रिजल्ट ऑफ माय डिक्लेरेशन। वो अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन में लेके चल रहा है। उसमें एक वीडियो डाला गया, सिस्टर अमृता डाली, मैंने देखा। अगर कैथरीन कुलमेन वो काम कर सकते, अगर जॉन उससे ये काम कर सकता है, पास्टर क्रिस ये काम कर सकते हैं, यस आल्सो आई कैन डू, क्योंकि सेम पवित्र आत्मा मुझे अंदर है, मुझे बस बढ़ना है। जब मैं देखा मैं एक्साइटेड, वो लोग देखता भी देखेंगे, सेम होली स्पिरिट, सेम पवित्र। जब यीशु पवित्र आत्मा से भर का प्रचार किया, बोला मेरे से बढ़कर करो, अरे हम भी प्रचार कर सकते। अब तो हमें यीशु को पहनना है ना, तुम जाओ और प्रचार करो। क्यों परमेश्वर भेज रहा था योना को पता है, क्योंकि बस नगर को बचाना चाहता था। आज आपको क्यों चुना है पता, आपका परिवार को बचाना चाहता है। तुम लोग गांव में क्यों रखा, तुम दोनों गांव में क्यों रखा, गांव को बचाना चाहते। हम बोले गांव कैसे बचे? वो जो पास्टर आए थे, पास्टर मैमसन सुन, वो बतला रहे थे, वो लोग कहीं गांव में गए थे, वहां प्रचार करें तो मारेगा, घबराए में, सब कंट्रोल में। अब हमने देर से शुरू किया, जल्दी जाना चाहे तो देर दिक्कत है। वे लोग गांव में आराम से रहते, दिन में, रात में जब सब सो जाते थे वो निकलते थे और गांव में घूम घूम के प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। कुछ दिनों के बाद गांव के लोगों को कुछ कुछ होने लगा कि बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, संगीत नहीं करना। कलीसिया खड़ा हो गया, जहां विरोध होता था प्रभु कलीसिया खड़ा कर दिया। तुम लोग घूमो ना, तो गाना बदल जाएगा, तुम लोग घूमो सर स्कूटी लेके चक्कर लगा और प्रार्थना करते, रुक रुक, यहाँ बेहतर है, यहाँ बेहतर, यहाँ बेहतर। उन्होंने प्रचार किया, 40 दिन के बीतने पर इनको लड़ दिया जाएगा, तब
निन्वे के मनुष्य तब यदि भेजे ना जाए तो प्रचार कौन करेगा? अब प्रचार नहीं करेगा तो मन कैसे फिराएगा? आपको प्रचार करना है। इसलिए क्या कहा? जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। जाओ और सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार कोई नहीं सुना सकता। तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति। जब योद्धा ने वचन को बोला, लोगों ने वचन को सुना, विश्वास किया। क्या लिखता? और वास का प्रचार किया गया। योद्धा क्या प्रचार कर रहा था? उलट देगा, पलट देगा, नष्ट कर देगा। अब यह होगा 40 दिन के बाद तबाही। अब निन्वे के लोग क्या प्रचार कर रहे? पता है? फास्टिंग करो, फास्टिंग करो, फास्टिंग करो। देख रहे भाला, निन्वे शत्रु देश है, योना घुस के प्रचार कर रहा है और निन्वे के लोग अब क्या बोले? उपवास में जाना चाहिए, हम मारेगा परमेश्वर। बहुत बुरा काम कर रहे हैं। और उपवास का प्रचार किया गया। अब बड़ों से लेकर छोटों तक सभी ने टाल टोड़ा। जब आप गवाही देते हैं, जब आप टेस्टिमनी शेयर करते, जब आप प्रचार करते, शहरें बदलती है, नगर बदलता है। 16 लाख का आबादी है राज्य से। 16,60,000। हमने कितनों को यीशु के बारे में बताया? फिर तो क्या ये 16 लाख नहीं है। रांची के बाद 16 लाख नहीं है। ये मैं गलत लिख दिया। हाँ 10 और अच्छा इधर से लिख 60,000 हो गया। 16 लाख। हाँ ठीक है। एक तरफ 1,20,000 से ज्यादा और सिर्फ एक प्रचारक भारी पड़े। आपके ऊपर में पवित्र आत्मा है, आपके संग पवित्र आत्मा, आपके अंदर पवित्र आत्मा कितनों पर भारी पड़ने वाले हैं प्रचार करना। लिखा है तब यह समाचार 6 में निन्वे के राजा कान में पहुंचा। उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया, राग पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों सम्मति लेकर निन्वे में आगे का ढिंढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, ना खाए, अन्य पानी पिए, मनुष्य पशु दोनों टाट ओढ़े, दोनों का टाट उड़ा दिया। अगर परमेश्वर के द्वारा चिल्ला कर एक भविष्यवक्ता वो होता है, लोगों को बतलाता है पाप के बारे में। और मैं अपने कुमार से फिर उस उपद्रव जो वे करते हैं पश्चाताप करें। इसे जबायल क्या बोलता है? पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। जानते प्रभु कब इस्तेमाल करेगा? जब आप इस्तेमाल होना चाहें, जब आप कदम बढ़ रहे और अंत क्यों रहा है। संभव है परमेश्वर दया कर, परमेश्वर क्या बोला? मैं खत्म कर दूं, नहीं बोला। संभव परमेश्वर ध्यान करे, अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, ये उनके काम कैसे बदले? एक क्या प्रचार। आपका शहर कैसे बदलेगा? आप जब प्रचार करोगे। कहां प्रचार करोगे? अपने रेस्टोरेंट में। कहां प्रचार करोगे? जहां तुम काम करते हो। कहां प्रचार करोगे? अपने घर में। जब तुम यरूशलेम ईमानदार निकलोगे ना तो प्रभु सामरिया भेज देगा, और जब तुम वहां ईमानदार निकलोगे तो प्रभु तुमको यहूदिया भेज देगा, और जब तुम वहां ईमानदार निकलोगे तो प्रभु तुमको दुनिया के छोर तक भेज देगा। जब परमेश्वर ने कामों को देखा कि कुमार से फिर रहे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना।
एक व्यक्ति के प्रचार 1,20,000 से अधिक मनुष्यों को बचा। परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारा परिवार बचे, जाओ प्रचार। परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारा गांव बचे, जाओ प्रचार। पवित्र आत्मा को बोलो मुझे रास्ता दिखा। परमेश्वर आज इस नगर में क्यों रखे? नगर बचे। बैठ मास्टर गवाही सुनकर हम सब दंग रह गए। वे लोग बस घूम घूम कर प्रार्थना करते थे, तो वो काम किया। अगर प्रचार करने नहीं दे रहा, प्रार्थना तो शुरू करो, कुछ तो शुरू करो। जब तुम प्रार्थना करोगे प्रभु लोगों के हृदय को भर देगा। मुखिया के घर के सामने जाके प्रार्थना करो। मुखिया के जो प्रोग्राम और उसको प्रोग्राम दिखलाई देगा कि हमने तरफ पूर्ण प्रार्थना करेंगे तू बन जाएगा। मुखिया घर में कहीं कि नहीं तो दिखाए रहे स्वप्न में तो दिन में आते हैं हमारे घर पे सुनाते हैं बच गए। वचन सुनाए प्रार्थना के बच गया, बोलेगा गाँव में सभा करो, कोई नहीं रोकेगा, भाई मुखिया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा आदमी पकड़ा गया, सब पकड़ा गया। जाओ और प्रार्थना करो। बोलता है मुझसे मांग और मैं देश देश के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, राज्य के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, तुम्हारा निज धन होने के लिए मैं क्या करूं? अब जाओ और प्रार्थना करो। अपने घर के छत पे जाओ और प्रार्थना करो, तो काम करो। आप लोग खड़े हो जाओ। प्रार्थना में से अन्य भाषा बोले बावड़ा पूर बला खांदा मासूंदर रिबेला हो रिबेला खांदा मासूंदर रिबेला हो बारे ले अबास्त्र लाबरे शंगड़ मारो कुल अबास्त्र लाबरे रिबार हुंदनाम संबड़ मार कदम सीबर थंबड़ लाबार कदर लाबरे बरक इधर आवा शकर इधर लाबर इधर आरब दम संगर अबास्त्र लाबर शंगड़ मारो खुदम सिंगड़ ही बरला हो बरवा शिंगड़ बस्त आबे ही बरला संगड़ मारो। ओएस पवित्र आत्मा का प्रेजेंस यहाँ पर। पवित्र आत्मा को बस दे। पवित्र आत्मा को बोलो मैं अब गवाही दूंगा, मैं अब यीशु के लिए गवाही दूंगा, मैं अपना मुंह खोलूंगा, मुझे मेरी मदद कर। यस आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने का दिन यही रहेगा। खूब आवाज संगड़ यही तनका संबड़। इस घड़ी सब कुछ भूल जाए, इस घड़ी समय को ध्यान ना दे, सभी सही समय पर घर वापस जाए। इस घड़ी पूरा फोकस पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा जब वो आएगा मेरी गवाही देगा। अब बाइबल में लिखा है हमने सामर्थ का आत्मा पाया। आपने सामर्थ का आत्मा पाया है कभी से? आपको सामर्थ इसलिए दिया गया है कि आप गवाही दे। यीशु के बारे में बतलाए। आज अपने मुंह को खोलो, यीशु के बारे में बतलाओ। आज से तुम जिस रेस्टोरेंट में काम करते थे वो यीशु के बारे में बतलाओ। आज से जब भी तुम फोन में किसी से बातें करोगे उन्हें अपनी गवाही बतलाओगे। आज से जब भी तुम किसी से मिलोगे उन्हें अपनी गवाही बतलाओगे। पवित्र आत्मा से मत मांगो, जब आएगा तुम्हें सारी बातें सिखलाएगा। वो तुम्हें सिखलाएगा कहाँ तुम्हें गवाही देना, वो तुम्हें सिखलाएगा कहाँ तुम्हें प्रचार करना है, वो तुम्हें सिखलाएगा किन लोगों को यीशु के बारे में बतलाना है। ओ यूदा उठकर निनवे को गया, उसने अपना मुंह खोला और क्या हुआ? नगर में जागृति आ गई। जब आप जागेंगे जिस इलाके में रहते हैं वो जाग जाएगा। इसमें बाइबल में लिखा हुआ है उठ और प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है। जाग जाग हे सियोन, जाग जाग अपना बल धारण कर। यम्बरला खम्बरला शकरेला। आपको जागना है, अपना बल धारण करना है। यस परमेश्वर का प्रेजेंस इट्स सो ट्रू। पवित्र आत्मा को बस ये भारी है। यही ना मेरा घोर में संबंध या हमारे लाखों बाबा शक्ल बंतर याद रखिए परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। याद रखिए यीशु बाप को देख रहा है। याद रखिए स्वर्ग में सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओ वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के चलने वाले बंधु, वचन के सुनने वाले नहीं कलीसिया।
वचन के चलने वाले बनो। यस, वचन पर चलो। यही रबेल खोरा वाला बसंबर, यही रबेल खोरा बसंबर। ओ पवित्र आत्मा का अग्नि हमला है। ओ यस यस। ओए अपने पीछे कुर्सियां रख दे, अपने पीछे कुर्सियां रख दे। बड़ा नाम बंद में संबर पर बंद सीबर। यही रबेल खोरा बंद में संबर, रबे अमा संबर पर बंद आबर। देवा अलाहो रख दब सीबर। ओए शुद्ध का यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह, you are my witness। जीसस कहते हैं तुम मेरे गवाह। इस घड़ी में यीशु के हाथ को महसूस कर, वह आप पर आ रहा है। मैं महसूस कर दो अपने आत्मा में, वहां पर आ रहा है। यस, अपने इमोशंस को यीशु से जोड़ो। हर एक बार टच आप लेकर जा रहे हैं। टच। ओ तुम मेरे गवाह, यीशु गवाही बतलाओ जाओ लोग। अपने घर के लोगों को यीशु के बारे में बतलाओ, परिवार के लोगों को यीशु के बारे में बतलाओ, अपने घराने के लोगों को यीशु के बारे में, जिससे भी तुम मिलते हो उसे यीशु के बारे में लजाओ मत, लजाओ मत। तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा हरास से नहीं खुलेगी कलीसिया, तुम्हारी गवाही के द्वारा। Your testimony is important। यीशु की महिमा की चोरी मत करो। तो गुदा उठ कर गया, पवित्र आत्मा को पूछो मुझे कहाँ जाना है। पवित्र आत्मा को पूछो मुझे किसे यीशु के बारे में बताना है। पवित्र आत्मा को पूछो मुझे किन लोगों को यीशु के बारे में बताना। यीशु ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। ये बोलो मुझे इस्तेमाल करना। आज से अपने कदमों को बढ़ो। बाइबल लिखा मुझसे मांगर मैं दूर दूर, मैं देश देश के लोगों को, राज्य राज्य के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूं। इस नगर को मांग लो, अपने गांव को मांग लो, अपने शहर को मांग लो। वो देना चाहता है। हे सिमोन जाग जाग और अपना बल धारण कर। जागो कलीसिया, अपना बल धारण करो। जागो कलीसिया, लोग यीशु के बारे में बतलाओ। जागो कलीसिया और यीशु के बारे में लोगों को प्रचार। और उन्होंने निकलकर प्रचार किया और प्रभु उनके साथ साथ काम करता। जब तुम प्रचार करोगे, जब तुम सुसमाचार का प्रचार करोगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगा और अपने वचन को जीतों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा दिल करेगा। तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वे चंगे हो जाओगे। तुम दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दोगे तो वे निकल जाएंगे। पास्टर का इंतजार नहीं करना, तुम आज्ञा दोगे दुष्ट आत्माओं को उन्हें जाना पड़ेगा। तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वे चंगे किए जाएंगे। यस, स्टेफनुस खाना पकाता मगर वो समय निकाल कर यीशु की गवाही देता, वो समय निकाल कर यीशु के बारे में लोगों को बतलाता था। वो अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण था और पवित्र आत्मा उसके संग होकर बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार प्रकट करता था। आज पवित्र आत्मा तुम्हें इस्तेमाल करना चाहिए, तुम्हें इस्तेमाल करना चाहिए। इस घड़ी शांत कनेक्शन विद गॉड, इस घड़ी शांत हो जाओ। पवित्र आत्मा तुम्हें इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें वो तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। बस खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो
गॉड। तो घबरा कर चेयर लेके यहाँ पर स्वागत करो। अगर आप चेयर लेके आंखों खोलो। बुद्ध में इस्तेमाल करना चाहता है तुम्हें हो। यीशु ने कहा तुम मेरे कमाल खड़े यीशु बाप के करीब में। अब वो कहता है तुम्हें मेरे कमाल। यस आई फील द पावर ऑफ होली स्पिरिट राइट नाउ। मित्र आत्मा की अग्नि की मैं घोषणा करता हूं तुम लोगों के ऊपर। सच अग्नि में स्पर्श, अग्नि में स्पर्श, भर जाओ। यस भर जाओ। टच होली स्पिरिट भर जाओ। बड़ा खुदा मेरी बाला में रेहेर मेला में संभव मार। इस घड़ी में आग महसूस कर। इस घड़ी में पवित्र आत्मा की आग महसूस कर। इस घड़ी पवित्र आत्मा की अग्नि यहाँ पर है। और यीशु कहता है यू आर माय विटनेस। अगर तुम गवाही नहीं दोगे तो कौन देगा? अगर तुम प्रचार नहीं करोगे तो कौन प्रचार करेगा? अगर तुम मुंह नहीं खोलोगे तो कौन बोलेगा? यीशु कहता है तुम मुंह नहीं खोलोगे तो कौन बोलेगा? अगर तुम प्रचार नहीं करोगे तो कौन प्रचार करेगा? अगर तुम गवाही नहीं दोगे तो कौन गवाही देगा? गवाही दो, टेस्टिमनी दो, सुसमाचार का प्रचार करो। यीशु यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा करो। ये उपस्थिति और भारी होती चली जाए। ये पवित्र आत्मा की अग्नि और भारी होती चली जाएगी। जबेर हील अवे संबरण, जबेर तहील मेरा संबरण, रबेर खून खांदा मम संबरण, रबेर तम संबमार कदर, रिखांदा शबरवत्र लाबरवा, दिवालो शबरवत्र लाब। बदल जाओ कनिस, बदल जाओ। यीशु के बारे में बतलाओ। यीशु ने गवाही दो। योना उठकर गया। जब वो गया परमेश्वर ने काम किया। जब हम कदम बढ़ाएंगे पवित्र आत्मा काम करेगा। जब हम मुंह खोलेंगे पवित्र आत्मा काम करेगा। आप जब बीमार को पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। जब दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देंगे वो निकल जाएंगे। यस पवित्र आत्मा आप में से हर एक को भारी रीति से इस्तेमाल कर, भारी रीति से इस्तेमाल करना चाहते हो। बड़ा खुंदनी रखना इस तरह दीवार और बरबस वो स्वर्ग से परमेश्वर आप पर लहर करना। स्वर्ग से परमेश्वर आप पर लहर कर रहे हैं। बल से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ, अनॉइंटिंग से भर जाओ यीशु के नाम में। और एक सामर्थ्य गवाह के रूप में बदल जाओ यीशु के नाम में। एक सामर्थ्य वचन का प्रचार करने वाले के रूप में बदल जाओ यीशु के नाम में। एक सामर्थ्य सुसमाचार प्रचारक के रूप में बदल जाओ यीशु के नाम में। बेबार पर हाथ रखकर प्रार्थना करके उन्हें चंगा करने वाले के रूप में बदल जाओ यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माओं को निकलने वाले के रूप में बदल जाओ यीशु के नाम में। आज से यीशु के नाम में सब बाकलिसिया कहेंगे आमेन आमेन। बड़ा खुंदले भी मज़ा इदारे में रबा रबा संबल
अपना हृदय संतान परमेश्वर की ओर दोबारा वर्ड बने योदा गया। जब आप जाएंगे परमेश्वर आपका साथ जाएगा। योदा ने मुंह खोला, जब आप मुंह खोलेंगे पवित्र आत्मा काम करेगा। लोगों ने वचन को सुना, मन फिराया। जब आप वचन का प्रचार करेंगे लोग मन फिराएंगे। वो नगर बच गया। आपके बोलने से लोग बचेंगे, आपकी गवाहियों से लोग बचेंगे, आपके वचन प्रचार से लोग बचेंगे, लोग मन फिराएंगे। यस, जो आग में पड़े हुए यहूदा की पत्री में लिखा हुआ है, झपट कर उन्हें बाहर निकालो, झपट कर उन्हें बाहर निकालो। जो हवा के बाढ़ जो होते हैं नया बल पाते उकाबों की नाई उठते हैं और उकाब झपट्टा भी मारता है। और ऊपर जो शंका में है दया करो। अब बहुतों को हाथ में से झपट कर बाहर निकालो। यस, अब उकाब के भांति उड़ते हुए जाएंगे, वचन का प्रचार करेंगे, गवाही देंगे। बहुतों को हाथ में से झपट कर बाहर निकालो। भलन झपट के बाहर निकाल देंगे, सडनली आप उन्हें बाहर निकाल देंगे। यीशु बाप की ओर देखता है, तुम मेरे गवाह, तुम सुसमाचार प्रचार, तुम मेरे वचन का प्रचार करने वाला। प्रभु ने हमारे पैरों में मेल मिलाप और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनाए। इन जूतों को पहन कर जाओ और लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। और जब तुम सुसमाचार का प्रचार करोगे तो मन फिराएंगे, लोग यीशु के पास आएंगे, वे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा पाएंगे। और इस प्रकार से कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई, गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आप विश्वास में स्थिर होंगे, बहुतों को विश्वास में स्थिर करेंगे और गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले। दो या मारा खंदा मसीबर रिवार हो न बला खंदा मसीबर रिवार हो न बला खंदा मसीबर थम्बड़ बस थम्बड़ बस सिगार मंत्र अन्य भाषा बोलो रेखार बस शकर बरबर रेखा तबा सागर बरबर रहे रव शम्मा बस सोबर रहे रव सम्मा बस सोबर रहे रव सम्मा बस सोबर पहला तन्मा बस सम्मा ले रव ले लो पवित्र आत्मा की आग, ले लो पवित्र आत्मा की आग, भर जाओ पवित्र आत्मा की आग से, भर जाओ पवित्र आत्मा की आग से, ले लो पवित्र आत्मा की आग को, ले लो पवित्र आत्मा की आग को, भर जाओ पवित्र आत्मा की आग से, भर जाओ पवित्र आत्मा से। यहे रवे रहो रवे शंबरबा, रहे शंबरबा, रहे शंबरबा, रवे खंबा खंबा सीधा, रेखानम और खंबा शंबरबा और छोटा से छोटा एक हजार हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। यस, एक कलीसिया 1000 गुना बढ़ती चली जाएगी। एक कलीसिया सामर्थी जाति के रूप में, सामर्थी राष्ट्र में बदल जाएगी। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ हे सियोन जाग जाग अपना बल धारण कर, हे सियोन जाग जाग अपना बल धारण कर। उधर प्रकाशवान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है। राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय हुआ है। आपको यहोवा का तेज उदय हुआ है। प्रचार करो, प्रचार करो, यीशु के बारे में लोगों को बतलाओ, गवाही दो, गवाही दो, यीशु की महिमा करो। बदला जाओ, बदला जाओ। महान विजय तुम पाओगे, महान विजय तुम पाओगे कलीसिया। यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, महान विजय तुम पाओगे। यस, पके हुए फसलें तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। यस, पके हुए फसलें तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। और यस, जब तुम जाओगे बहुत सारी पकी हुई फसलें मिलेगी कलीसिया तुम्हें, और तुम इन्हें काट कर परमेश्वर के भंडार में लेकर आओगे। तुम आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लेकर आओगे। थोड़े में विश्वास सुखी हो, प्रभु तुम्हें बहुतों पर अधिकार उठाया। थोड़े में विश्वास सुखी, प्रभु तुम्हें बहुतों पर अधिकार उठाया। जो जैसे है प्रार्थना खत्म होने के बाद भी बैठे रहने का मन करेगा, बैठे रहे।
अचानक से मत उठे। जो प्रभु की उपस्थिति में खोए हुए हैं, वो खोए रहने दीजिए। ब्लेस करता हूँ कलीसिया को यीशु के नाम में। परमेश्वर ने कहा फलों फूलों पृथ्वी में भर जाओ। मैं कलीसिया को ब्लेस करूँगा यीशु के नाम में। कलीसिया फलवंत होती चली जाए, पृथ्वी में फैलती चली जाए, बढ़ती चली जाए और अधिकार और राज्य में बढ़ती चली जाए। आमीन आमीन। मित्रों धन्यवाद, सुंदर संगति के लिए धन्यवाद, सुंदर सभा के लिए धन्यवाद। हम सारा आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते हैं। महान हृदय हमारा सारा आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते हैं। महान यीशु मसीह सारा आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते हैं। जब कलीसिया आदत जाएगी सबको मैं यीशु तेरे नाम में छिपाता हूँ। परमेश्वर मौसम को अपने कंट्रोल में और चाहता है। यीशु के नाम में वर्षा रुक जाए सही समय के लिए और ये लोग अपने अपने घर जाए। जो उन्होंने सुना है सीखा है उसे व्यवहार करें। धन्यवाद आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु के नाम में। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।